प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 का जी पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। यह चैप्टर आपको अगली कक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। इसमें यह बताया गया है कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए ताकि आपको अगली कक्षाओं में दिक्कत ना हो, आप लोग बड़ी आसानी से इसको हल कर सकें। तो आइए, कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा जिसकी मदद से हम शांत दशमलव अशांत दशमलव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं, आप देख रहे हैं लिखा है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके हैं इसके पहले ही कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, हर का मान 0 ना हो, वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। आपका जो है शांत दशमलव है, दूसरा क्या है अशांत आवर्ती दशमलव। तो परिमेय संख्याएं दो भागों में बट गई हैं, शांत दशमलव में और अशांत दशमलव में। तो शांत दशमलव क्या है, इसको हम लोग जान लें कि Q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ जो Q है, यहाँ Q का मतलब हर है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हों तो क्या होता है, वह शांत दशमलव होगा। यानी हर का मान लीजिए कोई हर हम ले लिए, यहाँ पे अगर अंश 3 है और हर हमारा कुछ भी है, अगर हमारा 8 हो गया तो क्या करेंगे, जो हर का गुणनखंड होगा वो आपका 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, यानी Q जो है हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो। अगर 2 हो या 2 के अलावा 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वह जो भिन्न होगा वो शांत दशमलव में होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि 2 पे n × 5 पे m, जो n है और m है क्या है, पावर हैं, और 2 और 5 के आधार हैं। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 मिलता है तो वह जो भिन्न होगा आपका शांत दशमलव में होगा। दूसरी परिभाषा क्या है, अगर शेषफल शून्य हो। एक तरीका तो यह है, हर के अभाज्य गुणनखंड में हम 2 और 5 को देखते हैं। दूसरा यह है कि शेषफल शून्य हो। अगर किसी भी भिन्न के हर से भाग दिया जाए अंश में, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह भिन्न भी शांत दशमलव होगी। शांत दशमलव का मतलब होता है अंत होने वाली, जिसका अंत हो जाए यानी काटने पे शेषफल शून्य हो जाए, वो शांत दशमलव होता है। और ठीक इसी का उल्टा क्या होता है, अशांत होता है। यहाँ देखें Q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी हो। यहाँ सिर्फ 2 और 5 होता है हर के अतिरिक्त हर में, और यहाँ क्या है 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य तीसरा अगर संख्या मिल जाए तो क्या है, अशांत होगा। और ठीक यहाँ पे शेषफल शून्य न हो, यहाँ शेषफल शून्य होता है, यहाँ शेषफल अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या से अगर शेषफल आता है कुछ 1 2 4 5 1 कुछ भी शेषफल अगर आ रहा है, कट नहीं रहे पूरा तरह से, तो आपका हो जाएगा अशांत। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम 1/, हम कर दिए 3, अब 3 से भाग दिए 1 में तो पूरी तरह से कटेगा नहीं। यहाँ देखें दशमलव लगाएंगे 0 मिल जाएगा, 3 त्रिके आपका हो जाएगा 9, यहाँ आया फिर 3 त्रिके 9, यानी शेषफल यहाँ 1 कहा जा रहा है। तो यह शांत दशमलव नहीं है बल्कि क्या है, अशांत। क्यों कि यहाँ पे शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ बल्कि 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम जिस भिन्न में देखेंगे कि अगर शेषफल 0 आ रहा है या तो उसको शांत बोलेंगे, और शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है तो उस भिन्न को बोलेंगे अशांत बोलेंगे। और यहाँ दूसरा तरीका है 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी हो। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर मान लिए 1/, ले लें 30, 1/30 ले रहे हैं तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 × 5 = 10, 3 × 30। अब यहाँ देखें 2 और 5 के अलावा हमें
दूसरी भी संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ लिखा है कि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी हो, तो 2 और 5 तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और हमें 3 भी प्राप्त हो गया, यानी कोई अन्य भी संख्या आ सकता है। तो इस तरह का जो भिन्न होगा वो अशांत कहलाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी संख्या इसमें जुड़ जाता है। अब देखते हैं शांत और अशांत को डिटेल से और भी समझें। यहाँ शांत लिखा है, यहाँ अशांत लिखा है, लेकिन अशांत में क्या है, आवर्ती लिखा है और अनावर्ती लिखा है, लेकिन शांत में आवर्ती और अनावर्ती नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि शांत दशमलव ना तो आवर्ती होता है ना तो अनावर्ती। अगर आवर्ती होगा, आवर्ती का मतलब जान लें कि बार बार आने वाली, यानी जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, जो अंक बार बार आता है उसको आवर्ती बोलते हैं। अनावर्ती माने नए आने वाली, बार बार नए आने वाली, यानी जिस संख्या की रिपीटिंग नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको अनावर्ती बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवर्ती का मतलब लिखा है कि जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी अंक पुनः आए, बार बार आए, उसे हम आवर्ती संख्या बोलते हैं। अनावर्ती क्या बोलेंगे? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की जो पुनरावृत्ति है यहाँ पे लिख सकते हैं ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अनावर्ती बोलेंगे। लेकिन शांत में आवर्ती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आवर्ती होगा तो क्या होगा, वो अशांत होगा, शांत तब नहीं माना जाएगा, क्योंकि शांत का मतलब होता है कि जिसका शेषफल क्या हो, 0 हो जाए। अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो वह अशांत माना जाएगा। इसीलिए शांत में आवर्ती और अनावर्ती नहीं होते हैं। अब देखें, आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह आवर्ती जो दशमलव होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में हम बना सकते हैं, लेकिन जो अनावर्ती होता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे लिखा 0.714285, इस पे क्या है, एक लाइन खींची गई है, और वह लाइन क्या है, एक रेखा है जो हमें बताती है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। तो इस रेखा को बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार आया है। तो जिस संख्या पे बार लगा होता है, एक लाइन खींची होती है, वह संख्या बार बार आया हुआ होता है। तो आवर्ती का मतलब होता है आने वाली। तो यह संख्याएं जो हैं, दशमलव के बाद जो संख्या दिया गया है 7 1 4 2 8 5, यह क्या है, बार बार आई है या आवर्ती हुई है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इस पर हम क्या लगाए हैं, बार लगा दिए हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखें 0.6 पे बार लगा है, यानी इसका मतलब यह है कि 6 जो है वो बार बार आया है, 6 की रिपीटिंग हुई है, इसलिए 6 पे बार लगा है। जिस संख्या पे यह बार का चिन्ह लगा होता है उसका यह मतलब होता है कि यह संख्या बार बार आई है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब यहाँ देखें लिखा है अपरिमेय, यहाँ नीचे 1.01 फिर 1 फिर 00 फिर 1 000 फिर 1 40 डॉट डॉट डॉट, यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो यहाँ देखें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई। यहाँ 1 की तो हुई है, लेकिन 1 के बाद 1 0 आ गया। यहाँ फिर 1 की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन 1 के बाद 00 आया, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है। तो यह क्या है, अनावर्ती, आवर्ती नहीं है, क्योंकि यह बार बार आई हुई नहीं है, वह क्रम से नहीं आया है, तो इसको हम बोलेंगे अनावर्ती। और इस अनावर्ती दशमलव को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम शांत और अशांत दशमलव के बारे में सीख चुके। अब हम लोग आगे देखेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में पूरी तरह से नहीं आएगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जाकर यह पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग अपने इस अध्याय पे आते हैं। कक्षा 8 गणित अध्याय 1 का जे है। तो इसमें भी हम कुछ चीज़ों को समझ लें। जैसे पहला है शांत दशमलव संख्या, लिखा है कोष्टक में अंत होने वाली, यानी जिसका अंत हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, यानी भाग देने पर जिसका शेषफल क्या हो, 0 हो जाए, जिसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ लिखा है कि भाग देने पर जिस भिन्न का शेषफल क्या हो, 0 हो आए, वह क्या होगा, शांत हो जाएगा। अथवा लिखा है दूसरी भाषा में, जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड
2 या 5 या 2 और 5 दोनों हों, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी हर का जो गुणनखंड होगा या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वह क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 1/8, यह भिन्न है। अब क्या करेंगे, हम 8 से 1 में भाग देकर चेक करेंगे क्या इसका शेषफल 0 आता है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो यह भिन्न क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में आ जाएगा। तो 8 से हम भाग देंगे 1 में, 1 छोटा है तो क्या लगाएंगे, हम 0 लगा के दशमलव लगा लेंगे, फिर हमें 1 0 प्राप्त होगा। जैसे आप लोग भिन्न से दशमलव बदलते थे उसी तरह इसको करेंगे। अब 10 हो गया, 8 करने 8 हो जाएगा, भाग देंगे तो 10 में से 8 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर क्या कर लें, फिर यहाँ पे आप 0 उतार लें, क्योंकि एक बार दशमलव आप लगा चुके होते हैं तो आप 0 अपने इच्छा अनुसार उतार सकते हैं। 8 से भाग देंगे 20 में तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा आपका, आया। 20 में से 16 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। फिर यहाँ 0 लगा लें, 8 से भाग देंगे 5 बार में तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी पूरी तरह से कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो यह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कट गया, इसका अंत हो गया और शेषफल 0 भी आ गया। तो यह किस प्रकार का दशमलव होगा, आपका शांत होगा। यानी एक जो 1/8 है वो आपका शांत दशमलव हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकें इस फार्मूले से। अब दूसरा जो है अब यहाँ से दूसरा जो तरीका लिखा है कि जिस भिन्न का के हर का अभाज्य गुणनखंड। अब देखें 1/8 है, उसको दूसरे तरीके से देख लें 1/8। अब में 1/8 में हर जो है 8 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 का 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखें हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 पे n इंटू आप लिख सकते हैं 5 पे m। अब यहाँ देखें 5 की घात नहीं है तो इसको आप 5 पे 0 भी बना के इसको 5 बना सकते हैं। तो इस रूप में आपका ये हर का अभाज्य गुणनखंड है। तो यह जो भिन्न होगी 1/8 वह शांत दशमलव में होगी। इसी तरह अगला वाला देख लें हम लोग। अब यहाँ लिखा है 3/20। तो क्या करेंगे हम 20, आप किसी भी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखें 3/20, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 5 20। इसको अगर इस तरह लिखें घात के क्रम में तो लिख सकते हैं 3 इसके 2 पे 2 बार आया है तो 2 पे कितना पावर लग जाएगा, 2 पावर लग जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ जाके अब यह जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पे n और 2 पे m के रूप में है। देखिए n जो है वो पावर है, यहाँ पे 5 पे कोई पावर नहीं है तो समझ लीजिए 1 पावर रहता है। जिस संख्या का कोई पावर नहीं होता उस पर 1 पावर छिपा होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, लिखें चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है आपका, 2 पे n इंटू 5 पे m के रूप में है, के रूप में है। इसलिए 3/20 क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा या है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो चाहें तो 20 से भाग दे दें 3 में, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आपका भिन्न शांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं 20 से हम भाग दे रहे हैं 3 में, 20 बड़ा है 3 छोटा है, 0 दशमलव लगा दें, यहाँ 0 मिल जाएगा। 20 से करने आपका 20 हो जाएगा। अब 30 में से 20 जाएगा आपका हो जाएगा 10। फिर 20 बड़ा है 10 छोटा है तो क्या करें, 0 लगा लें, 20 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, आपका कट गया। यहाँ देख सकते हैं शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो जिसका शेषफल 0 आ जाए तब भी शांत दशमलव हो जाएगा, और जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 या 2 5 दोनों हो तब भी भिन्न शांत दशमलव में होगा। तो इस तरह से हम शांत दशमलव को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव।
अशांत मतलब अंत न होने वाली। अभी तक हम लोग शांत दशमलव के बारे में पढ़े जिसका अंत हो गया, जिसका शेषफल 0 आया था, और हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n और 5 के m यानी 2 और 5 के रूप में आया, वह शांत दशमलव था। ठीक उसी का उल्टा अशांत है। अशांत माने अंत न होने वाली, जिसका अंत ना हो, भाग देने पर शेषफल 0 न आए बल्कि 0 के अलावा कोई अन्य संख्या आए। यहाँ इसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे लिखा है भाग देने पर जिसका शेषफल 0 न हो, यानी 0 के अलावा कोई अन्य संख्या आए मगर 0 ना हो। यहाँ अथवा लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड कोई और भी हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अगर अन्य संख्या मिल जा रहा है तो वह भी अशांत दशमलव में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में 4/3। अब भाग देकर चेक कर लें, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो क्या करेंगे, हर से अंश में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 एक करने 3 एक बार जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। अब 3 बड़ा है 1 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे आप, 0 मिल जाएगा। अब 3 त्रिका 9, 9 बार जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा 1। फिर क्या छोटा अंक है 0 ले लिए, फिर जाएंगे 3 त्रिका 9, फिर 1 आ रहा है, फिर जाएंगे 0 लगा लेंगे, फिर 3 त्रिका 9 1। यानी हर स्थिति में देख रहे हैं कि एक शेषफल 1 आ रहा है, और यहाँ जो संख्या देख रहे हैं 3 3 और 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 3 3 आ रहा है, लेकिन शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में हम देखें कि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आया, तो यह क्या है, अशांत दशमलव है। और अगर देख लें हर का अभाज्य गुणनखंड 4/3 है, और हर का अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 3 गुणे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हर है वो 2 और 5 के रूप में नहीं आया, तो यह भी अशांत दशमलव है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका शेषफल 0 ना हो अशांत है, या हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 और 5 के रूप में न आए, वह क्या है, अशांत है। यहाँ देखें 1/6 लिखा है, तो क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे 1 में, देख लें यह शांत है या अशांत। तो 6 से भाग 1 में देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 6 बड़ा 1 छोटा है तो 0 मिल जाएगा। 6 या करने 6 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ। फिर 0 उतार लेंगे, 6 से भाग देंगे 40 में तो 6 छवक 36, 6 बार जाएगा, फिर आपका 40 में 36 जाएगा, फिर 4 आएगा। फिर 0 आप उतारेंगे तो फिर 6 छवक 36 आ जाएगा, फिर 4 आप पाएंगे शेषफल के रूप में। फिर 0 उतारेंगे तो 6 छवक 36, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 अंक की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है, लेकिन शेषफल नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, हर स्थिति में शेषफल 6 आ रहा है, तो यह भी क्या है, अशांत है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0.16666 डॉट डॉट डॉट, तो यह भी क्या है, अशांत है। फिर इसी क्रम में हम अगला भी देख सकते हैं 39/140। अब 140 को अगर देख लें हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो देखेंगे 39/140 का जब गुणनखंड करेंगे तो 39 तो होगा ही, और हर में 140 का गुणनखंड करेंगे तो इस तरह कर लें गुणनखंड, लास्ट में 0 है तो 2 या 5 से भाग दे सकते हैं, हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 सत्ते 14, 0 आ गया, 2 तियाएँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 से काट दें क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 सत्ते 35 और 7 करने 7। यहाँ देख रहे हैं कि जो गुणनखंड आया वो इस क्रम में आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 39/2, 2 बार आया है तो 2 का वर्ग कर सकते हैं, और 5 गुणे 7। यहाँ हम क्या देखें कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ देख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड और हो, तो 2 और 5 तो आया, लेकिन इसके अतिरिक्त हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड अगर आपस में मिल जा रहे हैं तो अभी संख्या क्या हो जाएगी, तो अभिन्न अशांत आ जाएगी। अगर सिर्फ 2 और 5 होता और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आती तो वह शांत दशमलव माना जाता। तो इस तरह से आप शांत और अशांत को समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अशांत दशमलव के प्रकार। अभी तक अशांत पढ़ चुके कि जिसका शेषफल 0 ना हो या हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अन्य भी हो, वह अशांत होगा। शांत दशमलव के कोई प्रकार नहीं होते हैं,
क्योंकि शांत दशमलव होता है सिर्फ वही। लेकिन अशांत दशमलव के प्रकार होते हैं। अशांत में आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब आवर्ती का मतलब यहाँ हम लोग समझ लें, यहाँ अशांत एक वर्ड को समझेंगे। अशांत मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका शेषफल 0 ना हो, अशांत होता है। आवर्ती का मतलब होता है आने वाली, यानी रिपीटिंग। यहाँ पे आप समझ सकते, रिपीट मानो तो दोहराना, दोहराना यानी पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं। तो जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो उसको बोलेंगे आवर्ती, आवर्ती दशमलव। तो अशांत भी हो जिसका शेषफल 0 भी ना हो, और जिसकी आवर्ती यानी जिसमें संख्या कोई भी संख्या बार बार आए, जिसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अगला है अशांत। अशांत आप समझ चुके हैं, जिसका शेषफल 0 ना हो वह अशांत है। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को, उसको परिभाषित कैसे करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में 1 अथवा 1 से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो। इसमें भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 नहीं आता है। जिसमें शेषफल 0 आ जाता है उसी में भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है, जिसमें शेषफल 0 नहीं आता है उसमें भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। जैसे यहाँ देख लें 1/3 लिखा है, हम 3 में 1 से भाग दें और देखें क्या होता है। 3 में 1 से भाग दिए तो दशमलव यहाँ 0 कर दें, क्योंकि 1 छोटा है, तो 3 त्रिके 9 जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, हम 0 लगा लेंगे क्योंकि 1 छोटा हो गया। फिर 3 त्रिके 9 आ जाएगा। फिर देखें 1 मिल गया, फिर 0 लगाए, फिर 3 त्रिका 9 आ गया, फिर 1 लगाए, फिर 0 मिले। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर बार शेषफल क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, और जो भाग में जो दशमलव के बाद संख्या थी वो 3, वो बार बार आ रही है, वो बार बार आ रही है, लेकिन अंत भी नहीं हो रहा है। जिसका अंत ना हो वो अशांत होता है, ये जान चुके हैं। और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति यानी दशमलव के बाद, यहाँ देख सकते हैं दशमलव भाग में, तो दशमलव भाग यहाँ है 1 अथवा 1 से अधिक, यानी एक संख्या भी आ सकती है, 1 से अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही संख्या है जो 3 है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत क्यों हुआ, क्योंकि इसका शेषफल भी 0 नहीं आया, यह अशांत हो गया। आवर्ती क्या है, आवर्ती माने इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वह आ रहा है, इसलिए आवर्ती हो गया। तो यहाँ अशांत आवर्ती हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं, जो संख्याएं बार बार आती हैं उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम क्या एक लाइन खींच देते हैं, उस लाइन का नाम है बार, उसको हम बार के नाम से पुकारते हैं। जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है, चाहे वो संख्या 1 अंक की हो या 2 अंक की या 3 अंक की, तो उस पर क्या करेंगे, हम बार लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही अंक यानी 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या किए, 3 पे हम बार लगा लिए। इससे हम जान पाते हैं कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप बार लगाएं या इस तरह से 0.3 पे क्या करें, एक बिंदु लगा दें, तो इसका भी मतलब हो जाएगा कि यह संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला एग्जाम्पल है आपका 2/11, इसको भी देख लें। 2/11 था, 11 से भाग दे के चेक कर लें। 11 से भाग देंगे 2 में, छोटा है इसको दशमलव लगाएंगे, 0 लगा के यहाँ 0 उतारेंगे। 11 करने 11, 11 दूनी 22, 2 बार नहीं जाएगा, 1 ही बार जाएगा। घटा लें, 20 में से 11 जाएगा आपका 9 होगा, फिर 0 लगा लें, 11 और 8 88 हो जाएगा। 90 में से 88 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप उतार लेंगे 0, 11 करने 11 आ जाएगा। फिर 20 में से 11 जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे,
11 बटे 88। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति, यहाँ 0 दशमलव के बाद कितना 1 8 फिर 1 8, यानी 1 8 1 8 1 8 ऐसे ही वो आता रहेगा 1 8 1 8, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति। और यहाँ देख रहे थे पहले कि सिर्फ 3 जो था 1 ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति, 1 और 8 2 अंकों की पुनरावृत्ति। तो यह क्या है, आवर्ती है। अशांत भी है क्योंकि इसका शेषफल आ रहा है और संख्या की रिपीटिंग भी, पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो यह क्या है, अशांत आवर्ती। तो इसको लिख सकते हैं 0.18, यानी 1 8, यानी दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, दोनों पे बार लगा देंगे। तो इस तरह के भिन्नों को हम बार लगा के इसको लिख सकते हैं। एक संख्या और है 1/7, इसको भी चेक करके देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो 7 से क्या करेंगे, हम 1 में भाग देंगे तो 0 दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा। एक बार जाएगा 7 करने 7, 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, 7 चौक के 28 हो जाएगा, भाग देंगे तो इसमें से 28 जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर 0 लगा लें, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 20 में से 14 जाएगा 6 आ जाएगा, 60 हो गया। अब 7 बटे 56 यहाँ हम कर दे रहे हैं नीचे, तो 60 में 56 जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। फिर 0 लगा लें तो 7 5 आपका 35 हो जाएगा, 40 में से 35 जाएगा 5 आएगा। फिर 50 हो गया, 7 7 49 कर लें तो 50 में से 49 जाएगा, 1 आएगा। फिर 0 लगा लें, 7 करने 7 आएगा। फिर 3 उतार लें, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7, यानी 1 4 2 8 5 7, और फिर यहाँ हम भाग दे रहे हैं तो फिर 1 4 वही 2 8 5 7 फिर आएगा बार बार, यानी 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद फिर से इन संख्याओं की रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति हो रही है। यानी भाग दिए 7 तक गया, फिर प्रक्रिया फिर वही हो गया, शुरुआत में 1 4, फिर यहाँ पे जा रहा है 2 8 5 7, भाग देंगे तो यही आएगा। तो यह हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो लिख सकते हैं 0.14 2 8 5 7, यानी यहाँ पे 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ 6 अंक पे आप पहले या अंतिम बिंदु पे आप बिंदु लगा सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं 0.14 2 8 5 7। इन संख्याओं पे क्या है, एक लाइन लगा दें, बार लगा दें, तो इससे यह मतलब निकलेगा कि इस संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस पर बार लगाया गया है। तो यह किस प्रकार का दशमलव है, यह अशांत भी है क्योंकि इसका शेषफल आ रहा है, और क्या है, आवर्ती है, यह संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग कुछ नोट्स को देखें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला लिखा है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में बार बार आने वाले अंक के ऊपर रेखा या प्रथम और अंतिम अंक के ऊपर बिंदु अंकित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि 1/7 का अशांत आवर्ती दशमलव आया, वो 0.142857 था। इस पे क्या किए, हम बार लगा दिए। तो यहाँ दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट होती हैं उस पे हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। इससे यह पता चलता है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हुई है यानी आवर्ती हुआ है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि या तो आप उस पर लाइन खींच लें, बार लगा दें, या प्रथम और अंतिम अंकों के ऊपर बिंदु लगा दें। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 1 4 2 8 5 7, इसमें प्रथम अंक लेगा, प्रथम और अंतिम अंक, तो प्रथम अंक 1 है, इस पर लगा दें आप बिंदु, अंतिम अंक 7 है। तो इससे भी आपका पता चल जाएगा कि ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, आपका अशांत है। यहाँ देखेंगे दूसरा है, रेखा को बार के नाम से जाना जाता है। जिस ए रेखाएं जो खींची गई हैं किस संख्या के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में विनकुलम बोलते हैं।
फिर लिखा है जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है केवल उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं। जो संख्याएं रिपीटिंग होती हैं, बार बार आती हैं, बस उसी के ऊपर ही हमें बार लगाना है, बाकी अन्य संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाना है। जो संख्या रिपीट नहीं हुई है या नहीं हो रही है तो उस पर हम बार नहीं लगाएंगे। या जिस संख्या की रिपीटिंग होती है यानी पुनरावृत्ति होती है बस उसी के ऊपर हम सिर्फ बार लगाते हैं। अगला है अशांत अनावर्ती। आवर्ती तो आप लोग पढ़ चुके, आने वाली, जिसका शेषफल भी शून्य ना हो, अशांत है। जो जिस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी वो आवर्ती था। ठीक उसी का अनावर्ती है उल्टा। यहाँ देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वे परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो यानी जिसका शेषफल 0 ना हो एवं अनावर्ती हो यानी जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे अनावर्ती बोलते हैं। इन्हें अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। अब यहाँ देखें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसे 0.12, 0.12, 00, फिर देखें 000, 12 के बाद फिर 4th 0। यहाँ देखें 12 के बाद यहाँ देख रहे हैं 1 0, 12 के बाद 2 0 आपको मिल रहा है, 12 के बाद 3 0 मिल रहा है, 12 के बाद 4 0, उसके बाद डॉट डॉट ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो यहाँ देखें 12 की तो रिपीटिंग हो रही है लेकिन 0 जो है वो 0 की रिपीटिंग क्रम से हो रही है। यहाँ 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, निश्चित क्रम में नहीं हो रही है। तो यह क्या है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है यानी किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो क्रम से नहीं हो रही है। और नीचे भी देखें यहाँ 1 दशमलव, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 डबल 1 है, फिर 0 ट्रिपल 1, 4th 1 यानी 0 के बाद 5th ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, जिसकी आवर्ती यानी पुनरावृत्ति भी ना हो यानी शेषफल भी 0 ना हो। तो इस प्रकार के दशमलव को अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। अगला देखेंगे हम लोग है अशांत आवर्ती दशमलव के प्रकार। यानी अब तक हम लोग अशांत अनावर्ती पढ़ चुके, लेकिन हमें अशांत आवर्ती दशमलव के प्रकार को भी जानना है। यानी इसके 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव या शुद्ध अशांत दशमलव आवर्ती दशमलव क्या है, फिर दूसरा है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव में 2 प्रकार होते हैं लेकिन अनावर्ती में नहीं होता है। तो शुद्ध क्या है, अशांत दशमलव जिस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त ना हो। यानी भाग दें और दशमलव के बाद जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो वो सबकी पुनरावृत्ति हो और लेकिन भाग की प्रक्रिया समाप्त ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ये 1 है, 1/3 लिखा है, तो क्या करेंगे हम 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव आएगा आपका, यहाँ 0 पर आएंगे, 3 त्रिक 9 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1 हो गया, फिर 0 लगा लिए, फिर 3 त्रिक 9 हो गया, फिर 0 आया, फिर 1 प्राप्त करेंगे, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक, तो जिस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति, इसमें सभी अंक जो है दशमलव के बाद सिर्फ 3 है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। तो क्या है, यह जो होगा वो शुद्ध अशांत दशमलव है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार, क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो जिसकी पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देते हैं। यहाँ हम देखें 2/11, अब क्या करेंगे, हम 11 से 2 में भाग दे देंगे, 11 से 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा के 0 मिल जाएगा, 11 करने 11 आपका आ जाएगा, 20 में से 11 जाएगा 9 होगा, फिर 0 होगा, फिर 11/88 हो जाएगा, तो 90 में से 88 जाएगा आपका होगा 2, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 11 करने 11 मिल जाएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, फिर 20 में से 18 जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 11 करने सॉरी गलती 90 में से 88 जाएगा आपका 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर आपका 11 करने 11 हो जाएगा यहाँ, तो 20 में से 11 जाएगा आपका 9 आ जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 11/88 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 1 8 फिर 1 8, फिर भाग देंगे तो फिर 1 ही 8 मिलेगा, फिर वही संख्या आएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 0.18 यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो, इसलिए हम दोनों अंक पे क्या लगाएंगे, बार लगा देते हैं।
तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो शुद्ध अशांत आवर्ती होगा, जिसमें क्या है आपकी अंकों की पुनरावृत्ति और सभी अंकों की पुनरावृत्ति। यहाँ एक ही अंक था उसकी पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ 2 अंक था दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। अगला देखेंगे हम लोग मिश्रित अशांत आवर्ती। इसका मतलब जिस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त ना हो। इसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी क्योंकि यह अशांत है। अशांत में भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। और मिश्रित में क्या है, जिसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसे देख सकते हैं, आइए हम लोग इसको चेक कर लें। भाग देकर 6 से भाग देंगे 1 में तो 0 लगाएंगे क्योंकि एक छोटा है, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 6 करने 6 होगा, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 0 उतार लें, 6 छक 36 आ जाएगा। फिर 40 में से 36 जाएगा आपका, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे। यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दें 40। फिर 6 से भाग देंगे 40 में तो 6 छक 36 आ जाएगा। फिर 40 में 36 जाएगा आपका, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे। 6 से भाग 40 में देंगे तो 6 छक 36 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। फिर 6 से भाग 40 में देंगे 6 छक 36 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हुई है लेकिन 1 की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं जो दशमलव के बाद 1 है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन दशमलव के बाद 6 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। यहाँ देखें इसमें 2 अंक हैं, यानी सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति हुई है। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसी के ऊपर केवल बार लगाते हैं, बताया गया है। यहाँ लिख सकते हैं 0.1 6 पे बार, 6 पे बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 की पुनरावृत्ति नहीं हुई है इसलिए 1 पे हम बार नहीं लगाएंगे। तो 6 की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए 6 पे बार लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 6 2 अंक था लेकिन दोनों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम मिश्रित अशांत आवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला भी है 43/90। तो 90 से भाग दें, तो 90 से जब भाग देंगे 43 में क्या होगा, 90 बड़ा है 43 छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा। 9 चौक 36 4 बार जाएगा क्योंकि 43 से 9 × 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 चौक 36 यानी 36 माने 360 घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 3 3 से कट जाएगा 70 आ गया। फिर हम 0 उतार लेंगे क्योंकि छोटा है। अब आएंगे 9 7 63, 9 7 63 कर लेंगे, 63 मतलब 630 हो जाएगा। 0 में से 0 चला जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा 10 होगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा 70 आ गया। फिर 0 उतारेंगे। अब 9 चौक यहाँ पे 36 हो जाएगा, नहीं 9 7 63। फिर यहाँ देखें, यहाँ इस 7 बना लें, 9 7 63 हो जाएगा। फिर 0 उतार लेंगे, घटाएंगे, इसको आगे कर लें। 0 में से 0 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से 3 नहीं जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 70, फिर 0 उतारेंगे, फिर हमें 7 ही मिल जाएगा। तो 9 7 63 यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.4777 यानी 7 यानी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी सभी अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं हुई। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि 0.47 पर बार, क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति हुई नहीं, 7 की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए 7 पे हम बार लगा दिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं जिस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद 4 7 है, यानी सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, यानी 4 की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हुई, यानी भाग की भी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही। तो इस प्रकार के दशमलव को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। अब हम लोग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ चुके कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आपका शुद्ध आवर्ती, मिश्रित आवर्ती, सभी दशमलवों को आप लोग पढ़ चुके। अब उसी की सहायता से हमें अब प्रश्नों को हल करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके अध्याय का है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव रूप में बदलना बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, हर से क्या करते हैं, अंश में भाग। यहाँ लिख सकते हैं अंश भागा हरे, या ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप अंश बटे हरे, यानी हमें हर से अंश में भाग देना होता है।
इसमें आपको बताना नहीं है कि शांत दशमलव है या अशांत, हमें सिर्फ दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना होगा। अगर हम किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं, अगर हम 10 से भाग देते हैं तो होता है 1 अंक पे दशमलव लगता है, 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर हम किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर हम किसी संख्या में 1000 से भाग देते हैं तो आपका 3 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर 10,000 से भाग देते हैं तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर हम लोगों को पता चल गया तो दशमलव में बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 11/3 है। अब क्या करेंगे, हम 3 से भाग दे देंगे 11 में, 3 से भाग 11 में देंगे तो 3 त्रिके 9 आएगा। 11 में से 9 जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव लगा दें। फिर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 आया, फिर 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर 3 छक 18। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य नहीं आया, यानी हर बार 2 शेषफल आ रहा है और 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको आप दशमलव में लिख सकते हैं 3.666 डॉट डॉट कर सकते हैं, या इस तरह भी लिखना चाहें 3.6 पर बार लगा दें, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह दोनों भी आपका सही माना जाएगा, दोनों दशमलव हो जाएगा। इसी तरह से -24/17 को भी कर सकते हैं। तो क्या करें, आप 17 से भाग पहले 24 में दे दें, धनात्मक संख्या से आप भाग दे दें पहले 24 में। तो एक बार जाएगा 17 है करने 17, 2 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 24 में से 17 घटा लें, 14 में से 7 जाएगा, 7 होगा, ये एक इससे कट जाएगा, बचा सिर्फ 7। यहाँ 0 लगा लें क्योंकि 17 बड़ा है, 7 छोटा है। 0 कब लगाएंगे, जब तक यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे तब तक आपको 0 नहीं मिलेगा। यहाँ हम दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 मिल गया। अब 17 से भाग देंगे 70 में तो 17 चौके 68 होता है, 4 बार जाएगा, यहाँ लिख लें। और 70 में से 68 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 17 है करने 17 हो जाएगा, फिर 3 उतार लें, 20 में 17 जाएगा 3 होगा, फिर 0 लगा लें। फिर 17 दूनी 34, 2 नहीं जाएगा, 17 करने 17 हो जाएगा। यानी यह प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हो रही, शेषफल आ रहा है। इसको भी देख लें, 30 में 17 जाएगा आपका, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, यहाँ 2 में से गया 1 आ जाएगा। फिर देखें 17 3 51, 17 चौके 68, 17 25 85। तो ऐसे ही आप बढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ दशमलव के 3 ही स्थान तक अगर हम भाग देना चाहें तो वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर 3 अंक तक नहीं कटा है दशमलव के बाद तो संख्याएं जल्दी कटती नहीं हैं। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा 1.41। आगे की प्रक्रिया आप कर लेंगे इसी तरह। लेकिन यहाँ पे हमारा जो संख्या है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कहाँ लगाएंगे, हम आंसर में लगा दें। जो हमें आंसर प्राप्त हो उसी के आगे हम ऋण लगा देंगे। यहाँ भी -16/-5 है, तो माइनस से कट जाएगा, 5 से भाग दे देंगे 16 में, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सही बटी वाला, पहले इसको हम संयुक्त भिन्न से मिश्रित भिन्न उसमें विषम भिन्न बदल देंगे। तो बदलेंगे 4 × 5 = 20, 20 3 आपका 23 हो जाएगा, 23/4 होगा। अब क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे 23 में, यहाँ से भाग दे दें, 4 से भाग 23 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा। 23 में से 20 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ दशमलव लगाइए। फिर 4 × 7 = 28 आ जाएगा, यहाँ लिख दें हम, यहाँ 30 आया। 4 से हम 27, 30 में भाग दिए, 4 × 7 = 28 होगा, यहाँ 28 लिख लें। और 30 में से 28 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 20 हो गया। 4 से भाग 20 में दिए, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, कट गया। यहाँ देखें शेषफल 0 आ गया, तो यह आपका शांत दशमलव में आ गया। लेकिन हमें दशमलव लिखना नहीं है, सिर्फ हमें दशमलव बदलना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आएगा 5.75। तो इस तरह से आप प्रत्येक भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला है 24/10। इसको भिन्न बदलना है। तो बताया गया है कि अगर किसी भी संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो उस संख्या में 1 अंक पे दशमलव लग जाता है। तो यहाँ देखें, ये जो आपका आंसर है आपका है 24, ठीक। आप उससे भाग दें 10 से, 10 में 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर किसी संख्या में आप 10 से भाग देते हैं तो उस संख्या में 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2.4, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह देखें यहाँ पे 123/100 है। 100 से भाग जब किसी संख्या में देते हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगता है। तो जो संख्या आपकी है वो 123 है, इसमें आप 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव। यहाँ देखिए 1 अंक, 2 अंक गिन लें, यहाँ पे लगा दें, 2 अंक हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1.23 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें 205/1000 है, इसमें 3 जीरो हैं। 1000 की संख्या में अगर 1000 से भाग देते हैं तो संख्या में 3 अंक पे दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पे देखें संख्या 3 अंक की है ही, यहाँ पे 3 अंक की है संख्या, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दें, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि संख्या 2 ही अंक की है, उसमें 1000 से भाग देना, तो क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मान लीजिए 15 है, 15 बटे हम कर दें 1000। यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगेगी, लेकिन यहाँ पे 3 अंक तो है नहीं, हमारे पास 2 ही अंक है, तो 2 अंक लिख लें आप। 1 अंक यहाँ आप लिख लें, 2 अंक तो हो गया आपका, लेकिन अभी आपको 3 अंक चाहिए, क्योंकि 1000 से भाग देना है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 3 अंक आप बना लें, 2 अंक तो आपको मिल गया है, 15 है, इसमें 1 जीरो लगा लें, तो क्या हो गया आपका 3 अंक हो गया। अब 3 अंक पे दशमलव आप लगा दिए, 1 2 3, इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, बराबर लगा दें, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.015। क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 100, 10, 1000 वाली संख्याओं का भी भाग लगा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो क्या करेंगे आप, शांत दशमलव में बताया गया है कि भाग देने पर जिसका शेषफल 0 हो जाए वो शांत दशमलव है, अथवा जिसके हर का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, वह भी शांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे कई भिन्नें दी गई हैं, 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7, 6/15। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से सब में हम भाग दे देंगे, और जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वही भिन्न आपकी हो जाएगी शांत दशमलव। तो देखें पहला हमारा है, हम सबको नहीं देंगे, 1 2 को दे देंगे, आप आगे प्रयास कर लेंगे। 1/4 है, तो क्या करेंगे आप, 4 से 1 में भाग दे देंगे, तो आपका 0 दशमलव उतर जाएगा यहाँ, क्योंकि 1 छोटा है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 हो गया, 4 5 20। यहाँ देख रहे हैं यह प्रक्रिया समाप्त हो गई और शेषफल 0 भी आ गया। तो यह क्या है, शांत दशमलव लिख सकते हैं। इसलिए लिख लें कि क्योंकि लिखेंगे चूँकि 1/4 का जो शेषफल है वो 0 आया, 4 से भाग 1 में देने पर शेषफल 0 आ गया, तो वह क्या है आपका शांत दशमलव होगा। इसको आप लिख लेंगे। अगर हर की बात करें अभाज्य गुणनखंड की, तो 1/4 में जो हर 4 है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 2 या 1/2 पी वर्ग, क्योंकि 2 2 बार आए। यहाँ भी देख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों, तो 2 मिल गया हमें। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 पे n × 5 के m के रूप में है, यहाँ हमें 5 m मिले या ना मिले, अगर 2 मिल रहा है 2 के n, तब भी आपका सही माना जाएगा। या तो 2 पे n मिल जाए, या तो 5 पर m मिल जाए, या दोनों मिल जाए, तब भी आपका क्या है शांत दशमलव। इसलिए जो है आपका 1/4 जो है वो शांत दशमलव में है। इस तरह से आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखें 8 को वैसे ही देख सकते हैं, 8 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का गुणनखंड है, यह भी शांत है। 4 में देखें 2 दूनी 4, यहाँ भी है। 10 में देखें 2 5 10, यानी 2 5 दोनों मिल रहा है, यानी चारों एक क्रम से जो है चारों शांत हैं। और जो 7 है, इस 7 क्या है 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं आता है, तो यह क्या है अशांत है। वैसे भी अगर हम देखना चाहें 7 से 2 में भाग देकर, तो शेषफल 0 नहीं आएगा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, 0 मिल जाएगा। 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा, 20 में से 14 जाएगा 6 होगा, फिर 0 मिल जाएगा। 7 बटे 56 मिल जाएगा, यहाँ 60 में 56 जाएगा 4 आएगा। 7 5 35 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 7 49 1 आया। यानी 4 अंक तक हम भाग दिए, लेकिन शेषफल क्या है 0 नहीं आया, तो यह क्या है अशांत आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 2/7 है
इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है। 7 गुणे 1 आया, 2 5 के रूप में नहीं है, तो यह भी क्या है, अशांत है। यह ऋणात्मक है यहाँ, तो क्या उससे मतलब नहीं है कि ऋण है तो अशांत होगा या शांत होगा, तो चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, जो चिन्ह है आप वहाँ चिन्ह लगा देंगे। अगर कट जा रहा है तो शांत है, अगर नहीं कट रहा है तो अशांत है। अब आंसर में आप चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और शांत और अशांत का आप क्लियर कर सकते हैं। तीसरा है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में बदल दें तो यह शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, योगफल करेंगे। योगफल जब करेंगे तो जो भिन्न प्राप्त होगा उसे हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शांत होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। तो देखें यहाँ इसको हल कर लें, 1/2 + 1/3 + 1/5। इसका हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लें लय से लेकर, तो हर बराबर हो जाएगा 2, इसका लय से होगा 2 3 6, 6 5 30, इसका लय से 30 होगा। 2 से भाग देंगे 30 में तो 15 आएगा, 15 करने 15 हो जाएगा यहाँ, प्लस 3 से भाग देंगे 30 में तो 10 बार जाएगा, 10 करने 10 हो जाएगा, प्लस कर दें 5 से भाग 30 में देंगे तो 5 छक्के 30 होगा, 6 करने 6 होगा, यानी अंश हो गया 15 + 10 + 6, तो 15 10 25, 25 6 31 हो जाएगा, 31/30 यह आपका भिन्न आ गया। अब देखेंगे कि यह भिन्न जो शांत है या अशांत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पे m और n 5 पे n के रूप में है कि नहीं। यहाँ देखें 31 है, तो 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 6 5 30, यहाँ पे 2 और 5 मिल रहा है, और 2 5 के अलावा क्या मिला है, हमें 3 भी मिल रहा है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या मिले तो वह भिन्न क्या होगा, वह दशमलव जो होगा वो अशांत होगा। ये बताया गया है आप लोगों को। एक तो यह है। दूसरा तरीका कि आप 30 हर से अंश में भाग दे दें, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शांत है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अशांत है। तो देख लें यहाँ 30 से क्या कर लेंगे, हम 31 में भाग दे देंगे, तो 30 से करने 30 आ जाएगा, यहाँ पे एक शेषफल मिल जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 मिल जाएगा, अभी छोटा है फिर 0 लगाएं, फिर 0 मिल जाएगा, तो 30 यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 90 हम लिख दे रहे हैं, 100 में से 90 जाएगा आपका 10 आ जाएगा, फिर 0 उतार लें, फिर 30 यहाँ 90 आ गया, फिर 10 आया हमें, फिर 0 उतारे फिर 30 यहाँ 90 आ गया। यानी 3 यहाँ लास्ट वाली संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 31/30 है उसका मान आया 1.0333 ... अर्थात 1.03 बार, यानी यह संख्या बार बार आ रही है, शेषफल 0 नहीं आया। तो यह क्या है, यह भिन्न जो है 31/30 यह क्या है, अशांत है। आप लिख सकते हैं अशांत, इसको आप कारण सहित आप बता देंगे यह अशांत दशमलव है। अब चौथा देख लें। चौथा लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो आप पढ़ चुके हैं कि जिसका शेषफल 0 ना हो वह क्या है, अशांत है, जिसका शेषफल 0 हो जा रहा है वो शांत है। तो आप भाग देकर या गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करके आप पता लगा लें, इसको बता दिया गया है, तो फिर भी आप एक देख सकते हैं। इसमें हम देखें, किसी एक को चेक कर लें। पहला ही अगर देख रहे हैं 24/7 है, इसको कर लें। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड अगर देख लें तो हर का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे, यानी 2 और 5 के रूप में नहीं है। हर का जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 और 5 के रूप में, 2 पे n × 5 पे m के रूप में नहीं है। नहीं है, अगर 2 पे n और 5 के m के रूप में नहीं है तो यह क्या है, आपका अशांत है। तो इस तरह से और भी तरीका देख सकते हैं, भाग देकर भी चेक कर लें। 7 से भाग देंगे 24 में, 7 × 21 हो जाएगा, 24 में से 21 जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 लगा लें, यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा, 30 में से 28 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आप लगा लें 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 आपका चला जाएगा तो आपका 6 आएगा, फिर 7 × 8 = 56, फिर 4 आ गया,
तो 7 पचे 35, यानी कट नहीं रहा है, यानी शेषफल हमेशा अलग अलग संख्या आ रहा है। तो शेषफल, यह प्रक्रिया समाप्त भी नहीं हो रही है, शेषफल 0 भी नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में यह क्या है, अशांत है। तो आप लिख सकते हैं कि 24/7 जो है हमारा अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे कह रहा था किस किस का शांत दशमलव में, सिर्फ हमें शांत बताना है कि निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो यह क्या है, 24/7 को शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। जो अशांत आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी आप हल करके इसी तरह आप बता सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखेंगे, जो 5वां सवाल है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित पृष्ठ कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य ट्रिक सही का निशान और असत्य के लिए गुड़ी का निशान चिन्ह लगाना है। यहाँ देखेंगे 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। यह सत्य है या असत्य, आप लोग पढ़ चुके हैं शांत या अशांत, कि जिसका शेषफल 0 हो शांत, जिसका शेषफल 0 ना हो अशांत। अब देखें यहाँ पे 1/25 है, तो 25 का हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में मिल जाए, तो अगर हम देख लें 1/25 है तो 25 का गुणनखंड 5 × 5, यह 5 के रूप में आ गया। आपको या तो 2 मिल जाए, या आपको 2 मिले या 5 मिले, या एवं 2 और 5 क्या मिले, दोनों मिले। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में या अलग अलग संख्याओं के रूप में मिले तो क्या है, यह शांत है। तो आपका 1/25 क्या हो जाएगा, इस शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है, इसलिए क्या है आपका सत्य है। फिर अगला है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब देखें 1/9 जो है, 9 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 × 3, यानी 1/3 का वर्ग। यह जो 3 है यह 2 और 5 के रूप में नहीं आया। हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में नहीं आया, बल्कि 3 के रूप में आया। तो यहाँ से भी आपका जो बनेगा वो अशांत आएगा, लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है शांत दशमलव में, तो शांत नहीं है बल्कि क्या है, अशांत है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शांत होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। दोनों तरीकों को आपको बताया गया है तरीके को। अब यहाँ देखिए 0.6 और 0.6 पे 1 2 3 4 5 6 7 0 है, कोई अंतर नहीं है। तो आपको बता दिया जा रहा है कि किसी भी पूर्णांक या अपूर्णांक के बाद अगर किसी भी अपूर्णांक के बाद कितना भी 0 हम लगा दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.6, इस 6 के बाद हम कितना भी 0 बढ़ा दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके पहले हम 0 लगाएंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी भी अपूर्णांक के बाद हम 0 लगाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ भी हम अपने अनुसार कितना भी शून्य लगा सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं। और यहाँ तो है यह, इसमें जो है वो तो दिया ही गया है 6 7 शून्य जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद भी हम 0 बना के इसके बराबर कर सकते हैं, तो आपका सही है कि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर हैं। अगला है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्या, अशांत मतलब जिसका शेषफल 0 ना हो, आवर्ती में जिसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो। कह रहे अशांत आवर्ती नहीं है। अब क्या करें, चेक कर लें। 3/7 में हम भाग देंगे 7 से अगर 3 में, तो क्या होगा, 0 दशमलव लगाएंगे 0 मिल जाएगा। 7 चौके आपका हो जाएगा 28, 2 या मिला 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 आ गया, 20 में से 14 गया 6, फिर अब भी भाग देंगे 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ हमें 4 मिल गया, 60 में से 56 जाएगा, 4 आ गया, फिर 0 उतार लिए, 7 5 35 हो गया। यानी यह जो संख्या है पूरी तरह से कटा नहीं, शेषफल 0 नहीं आया, बल्कि शेषफल अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। तो कह रहा है क्या, यह पहले तो क्या है आपका अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं आया, अशांत है, आप जान सकते हैं। फिर आवर्ती नहीं है, आवर्ती भी नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसे भी अगर और भी लंबी प्रक्रिया हम इसमें देख लें, हो सकता है कि यह प्रक्रिया आगे बढ़े। यहाँ पे हम 5 ले लिए, इसको 50 कर दिए, यहाँ 5 था, यहाँ हम इसको 50 कर देंगे। अब 7 से भाग देंगे 50 में, तो 7 7 49 हो रहा है।
50 में 50 गया, 1 आ गया, फिर मिल गया 0, 7 एक अन्य 7 आ गया, 10 में 7 गया, 3 आ जाएगा आपका। आगे बढ़ा लें, फिर 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, फिर 2 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, फिर 7 दूनी आपका 14 हो गया, 6 मिल गया, फिर 7 बटे 56 मिल गया, 4 आ गया, फिर 7 पचे यहाँ पे 40 हो गया, तो 7 पचे क्या कर देंगे आप, आगे बढ़ा लें, 40 7 पचे 35 हो गया, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ 35 हो गया। यानी यहाँ हम देख रहे हैं 0 दशमलव के बाद 4 2 8 5 आया, 7 1, फिर यहाँ देखें 4 2 8 5 7 1 यहाँ आ रहा है, 7 1 आएगा, तो यहाँ देखिए 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी आगे देखेंगे तो फिर यहाँ से मिल जाएगा 4 2 8 5 7 1, यह भी मिलेगा भाग। जब पूरा देंगे आप, लंबी प्रक्रिया करेंगे तो आपका ये भाग आगे जाएगा, प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। प्रक्रिया भी नहीं समाप्त हो रही है तो ये अशांत है, आवर्ती नहीं है, लेकिन यह आवर्ती हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 2 8 5 7 1 यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें कह रहे आवर्ती नहीं है, तो आवर्ती है, तो आपका कथन जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 6 अंकों की आवर्ती हो रही है, इसमें कह रहे नहीं है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग इस वीडियो को नहीं पढ़े हैं उनके पास तक यह वीडियो पहुँचाएँ, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप पूरा करें, और इसके आधार पे बुक का भी आप लोग सवाल लगाएं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस होमवर्क को आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।